हेलो स्टूडेंट, सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। स्पोकन इंग्लिश में तो रोल अदा करता ही है, साथ में आपके पेपर्स में 10th 12th 11th कोई भी पेपर आप देने जाएंगे, ये टॉपिक आपके पेपर में जरूर आएगा। टेंस सीखने के लिए आपको 2 से 3 महीने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 मिनट में मैं आपको टेंस सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों और फ्रेंडों को जरूर सेंड कीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 15 मिनट में आपको टेंस कोई सिखा ही नहीं सकता। और मैं गारंटी लेता हूँ, आप खुद बोलेंगे सर अब मेरे से बनने लगा है। तो आइए सीखते हैं टेंस, क्योंकि टेंस के क्या रूल होते हैं, टेंस होता क्या है और टेंस बनाते कैसे हैं, सिर्फ 15 मिनट में। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस मीन्स काल, और काल मीन्स क्या होता है पता आपको? काल मीन्स होता है समय, और समय कितने टाइप होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी आपको पता होगा। अब ये भी जानते होंगे कि इनको प्रेजेंट को क्या बोलते हो, पास्ट को क्या बोलते हो, फ्यूचर को क्या बोलते हैं। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, और उसमें प्रेजेंट में क्या जुड़ जाता है? टेंस। क्या जुड़ जाता है? टेंस। तो इसलिए हो जाता है वर्तमान काल। और वर्तमान की पहचान होती है क्या होती है। मतलब वर्तमान काल उस टेंस को बोलते हैं जो समय चल रहा है, तो इसकी पहचान होगी है। अब सेकंड आता है पास्ट टेंस। मतलब पास्ट मतलब भूत, और टेंस ऐड है तो पास्ट टेंस यानी भूत काल। और भूत काल यानी भूतकाल की पहचान था, यानी जो समय बीत गया है। तो अब आता है थर्ड फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य, और टेंस यानी भविष्य काल, और इसकी पहचान क्या होगी? होगा। तो अभी आप लोग ये देखे हैं कि टेंस कितने टाइप होते हैं। तो टेंस होते हैं 3 टाइप: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और होते हैं जो समय चल रहा उसे प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था, और फ्यूचर की पहचान होगा। अब आइए देखते हैं इनके द डिफरेंस ऑफ टेंस। मतलब डिफरेंस मतलब इनके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो इनके भेद 4 होते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सरल तरीके में, सिर्फ 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो सिंपल की पहचान है तो वो है ता ती ते। सिर्फ इतना याद कर लो आप, सिंपल की पहचान ता ती ते। और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस में आपके जो वर्ब की पहचान वो ताती ते है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे वो प्रेजेंट के साथ ऐड हो, पास्ट के साथ ऐड हो या फ्यूचर के साथ ऐड हो। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे। और वर्ब में क्या लगता है? वर्ब में लगता है ING। वर्ब में क्या लगता है? ING। थर्ड में आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो परफेक्ट की जो पहचान है वो चुका, चुकी, चुके। और वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लास्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब जो काम कोई भी स्टार्ट करेंगे वो कोई टाइम लेके करते हैं। तो ये भी होता है रहा, रही, रहे। वर्ब में ING। और वर्ब की जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस होगा उसके साथ क्या ऐड होगा? बीन। क्या ऐड होगा? बीन।
और टाइम इसमें मेन आता है। क्या आता है? टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन चीज होती है टाइम। टाइम की वैल्यू होती है। तो टाइम पता है टू टाइप, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, काउंटेबल के लिए सिंस, नॉन काउंटेबल के लिए फॉर। तो ये तो हो गई ये टेंस 3। टेंस हो गए हमारे 3 और उनके भेद हो गए 4। तो टेंस टोटल हो गए 3 × 4, तो 3 4 जा 12। यानी जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। और 12 कैसे याद होंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूं ऑन द स्पॉट। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हुए जाइएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मिस कर देंगे तो आपसे टेंस बनेगा भी कभी नहीं, और अगर मिस नहीं करेंगे तो टेंस इससे अच्छा कोई आपको सिखाएगा भी नहीं। अब आइए एक चार्ट बना दे। क्या बना दे? चार्ट। एक चार्ट के थ्रू हम आपको टेंस की पहचान, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब पहचान, इंट्रो मतलब होता है पहचान, वर्ब मतलब होती है क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब मीन्स होती है सहायक क्रिया। किसी भी टेंस में आपको बताऊंगा बहुत चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज मैं आपको बाद में बताता हूं। अब देखिए पहले क्या एक चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट आप बना लीजिए, देख रहे हैं आप, मैंने बनाकर रखा है क्योंकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ना हो, इसलिए मैंने चार्ट को बना दिया। अब मैं आपको चार्ट स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आप चार्ट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ट। तो यहां पे क्या हो गया, हमने कॉलम बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो इसके डिफरेंस थे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आइए, अब फर्स्ट टेंस कौन था हमारा? था प्रेजेंट टेंस। क्या था? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को किसके साथ आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, एस या यस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो सिंपल की पहचान ता, ती, ते और है, प्रेजेंट की पहचान है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है। और वर्ब में कौन सा रूप लग रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, आप देख रहे हैं ना, क्योंकि सिंपल में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती थी? फर्स्ट टाइप फॉर्म लगती थी। तो ये हो गया। और हेल्पिंग वर्ब डू, डज, एस या यस। मतलब हमारा सेंटेंस जब क्या होता है पॉजिटिव होता है तो एस या यस लगाते हैं, और जैसे ही हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो डू या डज का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। अभी मैं आपको और सब बहुत अच्छे से सर्टिफाइड कर दूंगा। सेकंड आता है कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट के साथ जुड़ा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। मतलब कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे और प्रेजेंट के साथ ऐड कर दिए तो क्या हो गया? रहा है, रही है, रहे हैं। वर्ब में कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म कौन बताए थे? आईएनजी लगता है। तो वर्ब में क्या लग रहा है? आईएनजी लग रहा है। और इज आर एम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में क्या हो रही है? इज आर एम। लास्ट में आपको मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा कि जो आप कहोगे सर अब तो बनने लगा। सिर्फ लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। सेकंड चीज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं। वर्ब में थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब में आईएनजी, हैज या हैज बीन, हैव बीन, प्लस टाइम आ गया सिंस या फॉर। जो आपको बताया था ना, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें क्या लग जाता है? बीन, और क्या आ जाता है? टाइम। तो आप देख रहे हो वहां हैज बीन और हैव बीन, टाइम, सिंस या फॉर। बाकी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस मतलब आप कॉन्टिन्यूअस अगर नाम सुन लो तो रहा, रही, रहे लगा दो और वर्ब में आईएनजी लगेगी। ये हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। मतलब जो प्रेजेंट के हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको ये पहचान बता दी। अब आते हैं पास्ट में। ये हो गया सिंपल और ये हो गया पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस, आपको पास्ट टेंस की पहचान है, पता है था, और सिंपल की पहचान है। तो आप था, तो ये हो गई ता था, ती थी, ते थे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगता है, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जैसे इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो जाता है सेंटेंस
तो वैसे ही एक डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्योंकि पास्ट की पहचान पता है था और कॉन्टिन्यूअस की पहचान पता है आपको रहा, रही, रहे, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वेयर, सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज करते हैं। थर्ड में आ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका तो चुकी थी, चुके थे, चुका तो चुकी थी, चुके थे। और वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको बहुत पता है कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे और पास्ट के साथ जुड़ा है तो था। वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी और टाइम आएगा सिंस फॉर और लगा देंगे बीन। तो ये देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। और टाइम हो गया सिंस एंड फॉर। टाइम टू इसमें भी लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो टाइम आएगा ही। टाइम टू टाइप होते हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो नॉन काउंटेबल के लिए सिंस, नॉन काउंटेबल के लिए फॉर यूज करते हैं। ये हमारे दो टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट। आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब वीडियो पे बने रहिए क्योंकि लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं एकदम फ्यूचर में। और फ्यूचर के बाद एक टिक ऐसे धांसू बताऊंगा आपको कि एक ही बार में पूरा टेंस याद हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल की पहचान क्या होती है? ता, ती, ते। और फ्यूचर की पहचान होगा, होगा तो ता होगा, ती होंगी, ते होंगे। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर कौन? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वर्ब में आईएनजी और सहायक क्या होती है? शैल और शैल बी और विल बी। मतलब आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो आपको पता है परफेक्ट क्या होता है? चुका, चुकी, चुके और फ्यूचर के साथ ऐड है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वर्ब किस फॉर्म में रहती है? परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म में रही होगी। तो आई चुका हुआ है, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म। सहायक क्रिया क्या हो रही है? शैल हैव और विल हैव, शैल हैव एंड विल हैव। अब आते हैं लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वर्ब में आईएनजी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, सिर्फ फिर भी होगी। और टाइम आ जाता है सिंस एंड फॉर, टाइम आता है सिंस एंड फॉर। ये है आप पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं टेंस में होता क्या है। टेंस 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था, फ्यूचर की पहचान होगा। इनके जो डिफरेंस होते हैं, मतलब जो भेद होते हैं, वो 4 होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और। सिंपल की पहचान ताती थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे, वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट चुका, चुकी, चुके, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? रहा, रही, रहे, वर्ब में आईएनजी और टाइम क्या आता है? टाइम और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ जाता है? विल। अब आप देखो अगर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में जुड़ गई तो तीनों जगह ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, ता होगा, ती होगी, ते होगी। अब तीनों की आप वर्ब देखो, आप ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म और ये भी फर्स्ट फॉर्म। मतलब जो सिंपल में है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म लग रही है। कॉन्टिन्यूअस में आओ आप, ये देखो रहा है, रही है, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और वर्ब में क्या लग रहा है? तीनों क्या है? एनजी। ये हो गए आपके कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस नाम सुनो, रहा, रही, रहे लगाओ और क्या लगाओ? वर्ब में आईएनजी। और परफेक्ट, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो प्रेजेंट के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसमें आ जाएगा हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब्स। चुका था, चुकी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लग रहा है। मतलब तीनों में क्या लग रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब आइए देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रहा, रही, रहे, कॉन्टिन्यूअस कोई भी होगा, रहा, रही, रहे, वर्ब में आईएनजी, टाइम, सिंस या फॉर, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाता है? बीन। तो देखिए रहा, रही है, रहे, राहत, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। पहले तो पहचान तीनों की होगी। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, इसमें हो जाएगी हैड बीन, इसकी शैल है बीन और विल है बीन। और टाइम सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। देखिए तीनों में लग रहा है तीन सिंस या फॉर। तो यही आप लोग को आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपसे टेंस बने। और टेंस में होता क्या है आपको मैं एक चीज बता देता हूं। टेंस में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस होती है वर्ब प्लस होता है ऑब्जेक्ट। बस ये आपके मेन टेंस के टॉपिक है। अगर आपसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप जान रहे हो तो कोई भी सेंटेंस या कोई भी ट्रांसलेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके लिए एक वीडियो में और लाऊंगा, उसमें आपको सभी प्रकार के टेंस की स्ट्रक्चर और सभी प्रकार के ट्रांसलेशन, मतलब उस स्ट्रक्चर के आधार पे आपके ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप जो आएगी टेंस की उसको जरूर आप देखना, क्योंकि उस टेंस से आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव और एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आप बना लोगे और इनके सभी भेदों में आप चेंज कर सकते हो। आई होप, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और टेंस का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि अगर आपसे इंग्लिश में टेंस नहीं जानते यानी आप कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में स्पोकन इंग्लिश का रूल है, आप कोई भी पेपर दोगे, कंपटीशन का पेपर देने जाए, चाहे क्लास किसी भी क्लास का आप पेपर देने जाएंगे, तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब टेंस तो आपसे आना ही चाहिए, इसलिए आप टेंस अच्छे से अच्छे एक बार जरूर अच्छे से पूरी वीडियो देखिए। एक बार न समझ में आए दूसरी बार देखिए, दूसरी बार समझ में आए तीसरी बार देखिए और चौथी बार पेन कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। और अपने दोस्तों को भी और फैमिली के जो नंबर है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश की ऑल वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी एकदम फ्री में। घर बैठे आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो थैंक यू, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।